ओम श्री साईनाथाय नमः। 1910 7 दिसंबर। सुबह मेरे प्रार्थना करने के बाद श्री बाला साहेब भाते, जो एक निवृत्त मामलतदार है, वाड़े में आए और हमसे बातचीत करने बैठे। वे यहाँ पिछले कुछ समय से रह रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और दोपहर में उनके पास मस्जिद गए। मैं बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे, मेरा पुत्र बाबा, बापू साहेब जोग और उनके सब बच्चे इकट्ठे गए और वहाँ बैठे। साईं महाराज बड़े ही विनोदी भाव में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे से पूछा कि क्या वे बम्बई से आए हैं। बाबा साहेब ने इसका उत्तर हाँ में दिया। बाबा साहेब सहस्त्रबुद्धे ने फिर से पूछा गया कि क्या वे बम्बई वापस जाएंगे। उन्होंने फिर से इस बात का उत्तर हाँ में दिया, लेकिन ये भी कहा कि वे वहाँ रहने के बारे में निश्चित नहीं हैं, क्योंकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। साईं महाराज इस पर बोले, हाँ कि ये सच है कि तुम्हारे हाथ में बहुत सारे काम हैं और अभी भी करने हैं। तुम्हें यहाँ करीब 4-5 दिन रहना चाहिए। तुम यहीं रहोगे, यह तुम खुद देख लेना। जो अनुभव होते हैं वे सच है, वे काल्पनिक नहीं है। मैं यहाँ हजारों साल पहले था। फिर साईं महाराज ने मेरी ओर मुड़े और कोई नई बात के बारे में बोलने लगे। वे बोले, ये दुनिया भी मज़ेदार है। सभी मेरी प्रजा है। मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, लेकिन कुछ चोर बन जाते हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। जो लोग खुद मौत के नज़दीक हैं, वे दूसरों की मौत चाहते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। ऐसा लोगों ने मुझे बेहद नाराज़ किया। उन्होंने मुझे अच्छी खासी चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। ईश्वर बेहद महान है और उसके अधिकार सब जगह है। वे सबसे शक्तिशाली हैं। हर किसी को उस स्थिति में खुश रहना चाहिए जिसमें ईश्वर उसको रखता है। लेकिन मैं बेहद सशक्त हूँ। मैं यहाँ 8-10 हज़ार साल पहले था। मेरे पाथर ने उनसे कहानी सुनाने के लिए कहा, जैसी उन्होंने पहले सुनाई थी। साईं महाराज ने पूछा, कौन सी कहानी थी। मेरे पाथर ने जवाब दिया कि वह कहानी थी भाइयों के बारे में थी, जो एक मस्जिद में गए। उनसे एक ने बाहर जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। बाकी भाई उसे यह करने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि भिक्षा से मांगा हुआ खाना अशुद्ध होता है और उनका चौका दूषित कर देता है। तीसरे भाई ने उत्तर दिया कि अगर वह भोजन उनका चौका खराब कर दे तो उसकी टांगें काट देनी चाहिए, वगैरह। साईं महाराज बोले, वह बेहद अच्छी कहानी थी। वे एक और सुनाएंगे जब उन्हें सुनाने का मन करेगा। मेरे बेटे ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि ऐसा कब होगा, और अगर उनका मन हमारे जाने के बाद करे तो उसका क्या फ़ायदा। इस पर साईं साहेब ने उनसे कहा कि वह भरोसा रखे कि कहानी उसके जाने से पहले सुनाई जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि वे कल नाराज़ क्यों थे, और उन्होंने जवाब दिया कि वे नाराज़ थे क्योंकि तेली ने कुछ कहा था। तब मैंने पूछा कि आज खाना परोसने के समय वे ऐसा कहते हुए क्यों चिल्लाए, मत मत मार। उन्हें कहा कि वे इसलिए चिल्लाए थे क्योंकि पाटिल के परिवार वाले आपस में झगड़ रहे थे। साईं साहेब ने ऐसी अनोखी मधुरता से ये बात कही और वे ऐसे असाधारण ओज के साथ कि एक बार मुस्कुराए कि यह बातचीत मेरी स्मृति में हमेशा अंकित रहेगी। बदकिस्मती से तभी कुछ और लोग आ गए और बातचीत बीच में ही रुक गई। हमें इस बात का बेहद अफसोस हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। हम इस बारे में बात करते हुए लौट आए। तात्या साहेब नुलकर बातचीत से पहले हिस्से में नहीं थे, लेकिन बाद में वो आए। बाला साहेब भाटे शाम को आए और हम सब फिर बात करने बैठे।